रास्ता चलते चलते न जाने में क्या क्या सोचूं। क्या क्या सोचूं रमा, क्या क्या सोचूं, क्या क्या सोचूं रमा, क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते चलते, रास्ता चलते चलते न जाने में क्या क्या सोचूं। अरे धर्मो, उधर देख उधर देख, ये पतली गली में कौन सा हीरा चमक रहा है? ये कौन है रे? अरे जो तुम नहीं समझ रहे कोटेदार जी, ये बिजू किसान की बहन रमा है। रमा क्या कहा? बिरजू किसान की बहन रमा है? वही है। ये वही बिरजू है ना जी हाँ। जितने हमें खुला चैलेंज दिया था दिया कि था। एटीएम से अपडेट करवा के गांव में खुली बैठक लगवा के तुमरा कोटा सस्पेंड करवा देंगे। जी। लेकिन नहीं धर्मो, तू हमारे साथ चल। अगर आज इस पतली गली में खुली बैठक रमा की ने लगाया तो राम सिंह नाई। कोई कोई लड़का मुझे रुपया दिखाए, कोई कोई लड़का मुझे रुपया दिखाए, कोई दिखाए चमन में, कोई दिखाए चमन में, न जाने में क्या क्या सोचूं। रास्ता चलते ओटेदार जी, आप अभी इस तरह मुझे पीछे से पकड़ लिया। घबरा गई क्या? हाँ, एक ओटेदार जी, बात क्या है मुझसे फरमाइए। क्या बात? बात क्या है मुझसे ये फरमाइए, रास्ता क्यों है रोका ये बतलाइए। रमा, हाँ, वाकई तुम्हारे पास अदा है तो है। क्या आप ऐसे बातें करते हैं कोटेदार जी? हमको अच्छी लगी है अरे क्या तुम्हारी अदा। हमको अच्छी लगी है तुम्हारी अदा, आपकी शक्ल पे दिल क्या? हमारा फिदा। तो मैं जमाऊं तू हंसी है, प्यार करना चाहिए। कभी नहीं। प्यार करना पाप है क्या हमसे तुम बतलाइए, मुझको सीने से अपने प्यारी लगा। मुझको सीने से अपने प्यारी लगा, आपकी शक्ल पे दिल जी, इस तरह की बातें
मुझसे न करनी चाहिए, पाप किए राह है, दूर रहना चाहिए, खौफ भगवान का दिल में अब खाइए, खौफ भगवान का दिल में अब खाइए, रास्ता तुम्हारों का बतलाइए। रमा, हाँ। हमारे कहने का मतलब तो समझ गई होंगी, अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं। अभी कच्ची तो हो नहीं। क्या बोला? अभी कच्ची तो हो नहीं। मैं बच्ची बोल रहा हूँ, तू कच्ची बोल रहा, पगला कहीं का। चल साइड में लग, साइड में लग, साइड में। हमने कहा अभी बच्ची तो हो नहीं। जी नहीं कोटेदार जी। देखो तुम्हारा भैया बहुत गरीब है, क्यों नहीं? बहुत गरीब है। क्यों नहीं कोटेदार जी? हम ठहरे एक गांव और समाज के कोटेदार। हमारे कहने का मतलब है क्या है? एक बार लब कर लो ये गोदाम, तब तुम्हारे नाम। क्या लगता कोटेदार जी आपका दिमाग नहीं ठीक है? कहीं ये बात हमारे भैया को मालूम हो गई ना तो तुम्हारा कोटा 1 मिनट में सस्पेंड करवा देंगे। किसी के धमकी में राम सिंह कभी नहीं आता है, मान जाओ ना। मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। थोड़ा समझो। मैंने कह दिया मैं तुम्हारी बात नहीं क्या? मानूंगी। तेरे हुस्न को क्या? गोदाम बना डालूंगा और गिरा के बम्बू में मैदान बना डालूंगा। बदतमीज कहीं का। थोड़ा सा मेरा कर लो। अरे क्या? एहसान बदतमीज कहीं का। परमिट बनवाई हो? परमिट जी नहीं। अगर तुम्हारा परमिट नहीं तो तुम्हारी ये गाड़ी कैसे चलेगी और कौन चलाएगा? क्यों? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना, परमिट बगैर। परमिट बगैर गाड़ी अपनी नहीं चलाना, कर देगा ITO। अरे क्या? कर देगा ITO। मनाते मनाते बहुत देर हो गई। तुमरे भैया ने तो हमें खुला चैलेंज दिया था क्यों नहीं? कि तुमरा
कोटा सस्पेंड करवा देंगे, लेकिन नहीं, आज इस पतली गली में तुम्हारी इज्जत को सच पे ठाम करेंगे। नहीं आओ नहीं आओ नहीं। आओ झमक करके। भगवान, ये तो कोटेदार मेरे पीछे मर गया। अरे कोई तो मुझे बचाओ, बचाओ। ये धर्मू, ये गांव की तरफ जाने से रास्ते में रोको, रास्ते में रोको। हाय भगवान, अब मैं कहाँ को जाऊँ? वो सामने प्रधान जी की हवेली दिखाई पड़ रही है। अब मैं प्रधान जी की हवेली में जाऊंगी। बचाओ! प्रधान जी मुझे बचा लीजिए, प्रधान जी मुझे बचा लीजिए। क्या बात है रमा बेटी, क्यों परेशान हो? प्रधान जी, जो अपने गांव के राम सिंह कोटेदार है ना, तो क्या हुआ? वो आज मेरी इज्जत से खेलना चाहता है। उसकी ये मजाल हाँ प्रधान जी। कि गांव की बहन बेटी चल उठे। ये बात सच है रमा बेटी। चल मेरे साथ कोटेदार के पास। चलिए प्रधान जी। शर्म तुझे आए नहीं, ताजी नीति। शर्म तुझे आए नहीं, बाजी नीच हराम। कुम तूने वादा किया गाँव में। भैया क्षमा कीजिए, ऐसी गलती दोबारा अब करूंगा नहीं। बच्चा गलती तेरी अब करूंगा नहीं, माफ गलती तेरी अब। माफ गलती तेरी अब करूंगा नहीं, मांग माफी क्षमा तू बना कर बहन। ऐसी गलती अगर जो दोबारा किया कर दूंगा जिंदा जमीन में तुझको दफन। तेरी भलाई में है, इसे बहन मानकर इससे माफी मांग। प्रधान जी, ये आप कैसी बातें करते हो? ये गांव की एक मामूली सी लड़की नहीं, ये गांव की इज्जत है। इज्जत से बढ़कर कुछ नहीं होता। चल मांग माफी रमा बेटी से। मैं माफी नहीं मांगूंगा। क्या कहा? अरे नहीं, अगर तू माफी नहीं मांग सकता है तो मैं भूल जाऊं तू कोटेदार है। तुझे इसी वक्त मैं गोली मार दूंगा। रमा बेटी, छोड़ दे मेरी बंदूक। आज इस कलंक को मैं हमेशा हमेशा के लिए मिटा दूंगा। अरे प्रधान जी आप ये क्या करने जा रहे हैं? अगर आप कोटेदार जी को गोली मार देंगे ना तो बात बहुत आगे तक बढ़ जाएगी और मेरी गांव समाज में बदनामी हो जाएगी। आप ऐसा कीजिए, आप कोटेदार जी को माफ कर दीजिए प्रधान जी। देखा कितने अच्छे विचार रमा बेटी के।
और तू कमीना कितना गिरा हुआ इंसान है, जरा भी अगर तुझे शर्म है तो मांग माफी रमा बेटी से, मांग। मांगता हूं माफी, मांगता हूं माफी। हो गई मुझसे गलती, खतावार हूँ। हो गई मुझसे गलती, खतावार हूँ। माफ कर दीजिए हमारी। से देखूं तुम्हें ना कभी, गंदी नजरों से देखूं तुम्हें ना कभी। हर औरत को समझूंगा माँ और रमा। हाँ, माफी के साथ साथ एक शब्द हमारा और है। वो क्या है? ये बात जाकर के कहीं अपने भैया या किसी गांव वालों से नहीं बताना, नहीं तो हम गांव के कोटेदार हैं, समाज में हमारी बहुत बड़ी इज्जत होगी। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। रमा बेटी, जी प्रधान जी। खुदा जो ऐसी हरकत किया है उसकी तरफ से हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूँ। नहीं प्रधान जी, आप मेरे सामने अपने हाथ जोड़ करके मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, क्योंकि मैंने कोटेदार जी को माफ कर दिया है। और वैसे आपके जैसे प्रधान हमारे गांव और समाज में रहेंगे ना, तो हमारा गांव और समाज एक न एक दिन स्वच्छता की ओर जरूर जाए। अरे मैं तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया। ठीक है प्रधान जी। वैसे मेरा भैया मेरा घर पे इंतजार कर रहा होगा, अब मैं अपने घर को जाना चाहती हूँ। अच्छा, नमस्ते प्रधान। नमस्ते नमस्ते। ठहरो, एक बात कहने वाला हूं जो कहूंगा तुम्हारे भले के बारे में और हित के बारे में कहूंगा। क्या बात कहना चाहते हैं प्रधान जी? सुनो मेरी बात को। क्या बात है? तेरी सूरत है जब से नजर में पड़ी, तेरी सूरत है जब से और नजर में पड़ी, तब से उलझन हमारे दिल में। सब तेरा बेकार है, हाथ से जाए निकल होना है दुश्वार है। अरे आगोश में दूर क्यों हो खड़ी। ओ तू है इतना कभी ना मैं सोची नहीं। ओ तू है इतना कमीना मैं सोची नहीं। ओ तेरी ख्वाहिश कभी पूरी होगी होगी। तेरे कब्जे से करे भगवान मुझको आजाद है। मेरी बदुआ तुझे कर देगी बर्बाद है। वो तू है इतना कमीना मैं सोची। तू है इतना कमीना मैं सोची नहीं। तू है इतना कमीना मैं सोची नहीं। तेरी ख्वाहिश कभी पूरी होगी।
अबे साले तू यहाँ क्यों आ गया साले? बना बना काम बिगाड़ दिया साले आके। प्रधान जी एक काम पड़ गया रहा। कौन सा काम तुझे इस वक्त पड़ गया? प्रधान जी हम सोच रहे कॉलोनी दे दे तू। कॉलोनी? जी। तेरे औरत है? हाँ औरत है। हाँ है। खूबसूरत है? हाँ अब 12 साल का गौन लेकर बिल्कुल नौजवान है। उसे भेज दे, तुरंत कॉलोनी मिल जाएगी। बताओ 15-16 साल से हम चौका बर्तन हम करी थे, पोंछा झाड़ू हम लगे थे, हमका कॉलोनी ना मिली। तुझे नहीं मिल सकती। और मेहरुआ भेज दे तुरंत मिल जाए। तत्काल मिल जाएगी। तत्काल ना मिल जाए हम आज जाने पाए तुम कितने बड़े मादर चोद प्रधान हो। और तू प्रधान के पंजे से नहीं बच सकती ना। ये रावण कंस का समाज है। यहाँ कोई कौशल्या राम को नहीं पैदा किया। तुझे प्रधान के पंजे से तू जाकर पता लगा। साली भाग कर गांव पहुंच गई तो हमारे खिलाफ आवाज उठाएगी, सारा गांव खिलाफ हो जाएगा। नहीं रमा, तू गांव तक नहीं पहुंच सकती। नहीं भगवान, ये तो प्रधान भी मेरे पीछे मर गया। अरे कोई तो मुझे बचाए, बचाओ। कहाँ जाओगी भागकर? छमक छल्लो, ये तो हमारी प्रधान की चाल थी तुझे जाल में फंसाने के लिए। तेरा भाई कोटा सर्टिफिकेट कराएगा क्यों? अतरवा हाल करूंगा कि समाज में मूर्ति कर कभी नहीं रहेगी। 4 साल लुट गई साली, बहुत चीखती थी। छोड़ दो प्रधान जी मुझे। प्रधान जी कोड़ेदार क्या है? आओ चलते चौपाल पर शराब पीते जैसा बना। ठहरो ठहरो, समझदार होकर के इस समय नादानी ना करो भैया। क्या कहते हो? जानते हो कि चुनाव इस समय खोपड़ी पे है। अगर इस हालत में इस लड़की को यहाँ छोड़ दोगे, ये बात जाकर के कहीं अपने भैया या किसी गांव वालों से बता दिया तो जानते हो इसका परिणाम क्या होगा? सारा गांव खिलाफ हो जाएगा। और क्या? अगली बार मैं इलेक्शन हार जाऊंगा। बिल्कुल नहीं, देशमुख प्रधान ऐसा नहीं होने देगा। ये साली गांव तक नहीं पहुंच सकती। दुश्मनों को मिटा देना यही पेशा हमारा है। इसी पेशे से नाम मशहूर देशमुख प्रधान हमारा है। खत्म हुई जीवन लीला, खत्म हुआ साबूत। आओ चलते शराब पीते और क्या सब मना।